रामचंद्र की जय हो। इसलिए वो बड़े। बड़ा बनना इतना आसान नहीं है। शायद मैंने किसी दिन बताया था बड़ा कैसे बनता है, नहीं सुने हो क्या? हाँ, बड़ा बनने के लिए बड़ा तकलीफों को झेलना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हेड की गद्दी मिलती है। बोलो राधे राधे। पीछे विभीषण को छिपाया, विभीषण को छिपा करके सन्मुख राम सहेऊ सोई सेला, उस बाण के प्रहार को मेरे राम ने अपने छाती पे झेला है। बोलो राधे राधे। वो भी एक दुश्मन, एक शत्रु के भाई के लिए। अगर उनका छोटा भाई लक्ष्मण होता, भरत होता, शत्रुघ्न होता, आदि जो कोई भी है वो होते तो समझ में आता कि स्वार्थ के लिए, अपने भाई की रक्षा के लिए जो है राम जी ने दर्द को सह लिया। अरे मेरे भाई, परिवार बाद में है, भगवान के लिए भक्त पहले हैं। अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इम द्विजा, हम भक्तन के भक्त हमारे, बोली भक्त वत्सल भगवान। जय हो। ये है ब्रह्म की पराकाष्ठा, ये है जो है ब्रह्म का परिचय, और ये है जो है ब्रह्म का स्वभाव। हम और आप तो ब्रह्म बन नहीं सकते, हम और आप भगवान बन नहीं सकते, लेकिन इंसान बन सकते हैं। भगवान ने इंसान बना के भेजा है। याद रखना, भगवान से बड़ा जो है भगवान का भक्त होता है मेरे प्यारे। भगवान ने स्वयं कहा, मैं बड़ा नहीं, जो नीचे खड़ा है ना वो मेरा भक्त मुझसे बड़ा है। और एक भक्त को अगर कोई दूसरा भक्त प्रणाम कर ले तो प्रणाम जो है उस भगवान को जाता है। बोलो राधे राधे। तो परीक्षित जी महाराज का कल को जन्म हुआ और सुंदर जो है पांडवों ने जन्मोत्सव मनाया परीक्षित जी का, और परीक्षित जी को जो है पढ़ाया लिखाया, राजनीति, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, भाई अब राजा उन्हीं को बनना है। एक ही कुल दीपक है राजा परीक्षित। पढ़ा लिखा करके उनको सुंदर जो है ज्ञानवान बनाया, बलवान बनाया, है ना। कैसे जो है प्रजाओं की सेवा की जाती है, जनता जनार्दन की सेवा किया जाता है, इनके बारे में बताया। जब राजा परीक्षित परिपक्व हो गया, एक्टिव हो गया, राजा बनने के लायक जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो कहते हैं पांडवों ने राजा परीक्षित को हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंप दी, राज तिलक कर दिया विद्वानों के समकक्ष। उनके बाद यहीं पे जो है पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। कल मैंने कथा सुनाया आपको स्वर्गारोहण की कथा। तो स्वर्गारोहण की यात्रा में भी जो है सब गिर गिर करके प्राण त्यागने लगे। एक धर्मराज युधिष्ठिर ही पहुंचा ऊपर। जब हिमालय की यात्रा किए, है ना, स्वर्गारोहण की यात्रा की कथा बोलते हैं इसको। स्वर्गारोहण की यात्रा में जब निकले पांचों भाई, द्रौपदी, कुंती आदि, है ना, तो सब चलते गए चलते गए चलते गए, और जिनके जिनके मन में अहम था, अहम, है ना, किसी को खाने का घमंड, अहम मीन्स घमंड, किसी को बल का घमंड, किसी को सुंदरता का घमंड, किसी को ज्ञान का घमंड। तो जिन जिन लोगों में ऐसी अहमता थी, ऐसा जो है मन में गलत विचार था, वो लोग जो है गिर गिर के मरते गए हिमालय की यात्रा पे। और जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, उनके मन में इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। वो जो है बेझिझक चलते गए भगवान का स्मरण करते हुए, और स्वर्ग को प्राप्त हो गए, उस स्थान को चले गए, उस जगह पे चले गए। फिर भी वहां उनकी कठिन परीक्षा हुई। माया के स्वान को, माया के कुत्ते को जो है लगा दिया गया था। धर्मराज ने कहा कि भैया मैं स्वर्ग को जाऊं या ना जाऊं, मेरे साथ में जो कोई भी आता है वो स्वर्ग को ही जाता है। मैं ना जाकर के मेरे पीछे जो स्वान आया है, जो कुत्ता आया है, उसको तुम जो है ले चलो। मैं भले 100 वर्ष जो है मृत्यु लोक में और समय काट लूंगा। तब जो है वहां पे जो काम चलाओ धर्मराज थे, वही जो है स्वान बन करके उनके पीछे लगे थे परीक्षा लेने के लिए। तो परीक्षा जो है पग पग पे होती है मेरे प्यारे, हमारी आपकी। और ये मानव जीवन संघर्ष का ही प्रतिबिंब है। अगर
इंसान बनकर के आपने संघर्ष नहीं किया तो क्या किया? इंग्लिश वाले लोग कहते भी हैं लाइफ इज वेरी स्ट्रगल। ओ मेरे प्यारे, जीवन में स्ट्रगल में संघर्ष। पशु भी जो है संघर्ष करके जीवन जीते, इंसानों को भी संघर्ष करना पड़ता है। इस धराधाम में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको जो है संघर्ष अर्थात मेहनत करना ही पड़ता है, तब कहीं जाकर के 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। बोलो राधे राधे। अब इधर राजा बनकर के बैठ गए महाराज परीक्षित, बढ़िया जो है जनता जनार्दन की सेवा करने लगे। महाराज परीक्षित की राजशासन काल में सभी प्रजा बड़े सुखारी थे, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते, किसी को कोई तकलीफ नहीं। घर घर जाकर के राजा परीक्षित जो है हर लोगों की इच्छा पूर्ति करते थे। किसी को राशन, किसी को बिस्तर, किसी को रुपया, किसी को हीरा मोती, किसी को जेवरात, घर घर जाकर के बांटा करते थे। किसी को जो है वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे जो है एक छत्र राजा थे महाराज परीक्षित। परीक्षित कोई छोटा मोटा शख्स नहीं है। हम भले बोल देते हैं राजा परीक्षित, नहीं, पर धन इच्छित बराबर पर इच्छित, जो दूसरों की इच्छा के लिए जिंदगी जिए। बोलो राधे राधे। अपनी इच्छा की पूर्ति को भूल जाए, अपनी इच्छा की पूर्ति को जो भूल जाए, जो दूसरे की इच्छा की प्रतीक्षा करे कि उनको क्या चाहिए, दिस पर्सन इज महाराज परीक्षित। इसको राजा परीक्षित कहा जाता है। और अपने लिए जो जिया वो स्वैच्छित है, है कि नहीं? तो दूसरों के लिए जीना चाहिए। आज भी आपको भी और हमको भी, सबको जो है दूसरों के लिए जीना चाहिए। जो मजा दूसरों के लिए जीने में है वो मजा अपने लिए जीने में नहीं है। खुद खाए तो क्या खाए, दूसरे को खिलाए तो बहुत कुछ खिलाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसे राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज परीक्षित एक दिन संध्या के समय में टहल रहे थे। वॉकिंग हर लोगों को करना चाहिए, मॉर्निंग भी करना चाहिए, इवनिंग भी करना चाहिए। शरीर की स्वस्थता के लिए, है ना, निरोगी काया प्राप्त करने के लिए जॉगिंग भी जरूरी है। ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट। घूमना तो घंटा 2 घंटा चाहिए, वॉकिंग लंबी होनी चाहिए, फिर पसीने आने चाहिए। ऐसे वॉकिंग करने वाले लोग कभी अस्वस्थ नहीं होते, स्वस्थ रहते, तरोताजा रहते, चेहरे में सादगी रहती है। लेकिन आज तो 9 बजे सो के उठते हैं लोग। खैर हमें क्या, तुम जिंदगी भर सोए रहो। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं करना। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक आदि 88,000 महात्माओं से के ऋषियों, इधर राजा परीक्षित टहल रहे थे इवनिंग के समय में, तो दक्षिण दिशा की ओर से किसी नारी की करुण क्रंदन सुनाई आई। करुण क्रंदन सुनाई दिया, मतलब कोई नारी करा रही थी, रो रही थी कि अगर कोई है सूरवीर इस धराधाम में तो आए और आकर के जो है इस नारी की, इस अबला की प्राण की रक्षा करे। दक्षिण दिशा से, सुदूर जंगल से। राजा परीक्षित को अच्छा नहीं लगा, कहा मेरे राज शासन काल में कोई अबला दुखी है, जाकर के देखना चाहिए ये आवाज कहां से आ रही है, कौन है जो दुखारी है। राजा परीक्षित अश्व के पीठ में बैठ गए, घोड़े के पीठ में बैठ गए और गए जिधर से आवाज आ रही थी उस दिशा की ओर। और उधर जाकर के क्या देखते हैं, एक गाय और एक बैल की जोड़ी खड़ी हुई है। मेरी माताओं, मेरे श्रोताओं, बड़ा बुरा स्थिति है दोनों की। गौ माता तो ऐसे दिख रही मानो कई वर्षों से जो है उनको ग्रास नहीं मिला हो, ग्रास ना प्राप्त हुआ हो, बहुत बुरा हाल।
सारा शरीर सूख गया है, शरीर की पूरे अस्थियां, पूरी हड्डियां जो है स्पष्ट गिनी जा सकती है, ऐसा जो है दृश्य है गौ माता का। आंखें अंदर धसी हुई हैं, अंदर घुसी हुई हैं, मानो उसमें प्राण बस से ऐसे बोलो राधे। ये तो वो गौ माता की जो है दशा थी। और वो जो बैल खड़ा है धर्म रूपी बैल, वो धर्म रूपी बैल की तो और बहुत बुरी हाल है। 3 पांव काट दिए गए थे, एक पांव में खड़ा था, वो भी धर्म रूपी पांव पे खड़ा था। गाय की तो हालत जैसी भी थी चंगी थी, लेकिन बैल की जो हालत थी बहुत बुरी थी। एक पांव में तुम खड़े हो सकते हो? नहीं हो सकते। 1 मिनट 2 मिनट उससे ऊपर, लेकिन वो एक पांव में सिर्फ धर्म रूपी पांव पे। और वो गौ माता जो है रो रो करके पुकार रही थी कि कोई है इस भव सागर में, कि कौन है आज मेरे लाज बचाने आए। अरे कोई है इस धराधाम में जो कोई इस गौ माता की लज्जा को बचाने आ जाए, इस गाय की लाज को रखने आ जाए। कि कौन है आज मेरे लाज बचाने आए। कोई है? काफी समय हो चला तो गौ माता ने जो है नाम लेकर के पुकारना शुरू किया, नाम लेकर के बुलाया, कहा अरे अर्जुन तू तो गांडीवधारी है बेटा, तू आकर के अपने गाय की रक्षा कर ले। कहाँ है वो अर्जुन जो है गांडीवधारी, कहाँ है वो अर्जुन जो है गांडीवधारी। पापी कलयुग से आज गौ को बचाने आए। उस गौ माता को और उस बैल को तंग करने वाला कोई और नहीं, वो पापी कलयुग ही था। काला कलूठा व्यक्ति के रूप में जो है खड़ा था, लोहे का अस्त्र लेकर के, लोहे की छड़ी लेकर के गाय और बैल पे जो है परस्पर लगातार जो है छड़ी बरसा रहा था। गौ माता जो है उस कलयुग के मार्ग से मलमूत्र त्याग रही थी। कहाँ है वो श्री कृष्ण जो है सुदर्शन धारी, कहाँ है वो श्री कृष्ण जो अपनी कनिष्ठा पे सुदर्शन को धारण करता है। आवे और आकर के जो है इस कलयुग से जो है गौ और बैल की रक्षा करे। पापी कलयुग से आज गौ को छुड़ाने आए। हे कृष्ण कहाँ हो तुम? उसी समय राजा परीक्षित पहुंच गए और राजा परीक्षित पहुंच करके कहते हैं कलयुग के सीधे बाल को पकड़ लिया, जो बाल होते हैं ना शिखा, बाल को पकड़ लिया। कहा मूर्ख व्यक्ति, हमारे राज्य में हमारे साम्राज्य में रह करके हमारे गाय और बैल को तुम तकलीफ दे रहे हो, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। तब जो है उस काले कलूठे व्यक्ति ने कहा मेरा नाम कलयुग है। क्यों तकलीफ दे रहे हो? अच्छा लगता है दूसरों को तकलीफ देना? तो कलयुग ने कहा मेरा स्वभाव ही होता है। आज देखो लोग कितना तकलीफ देते हैं, हर बात में लोग ताने मारते हैं, नहीं मारते? हर बात पे लोग ताने मारते हैं, घर में भी, परिवार में भी, गांव में भी, यात्रा में भी, हर जगह। तो ये आपकी गलती नहीं है, ये युग की गलती है। तो हर चीज जो है युग पे नहीं डाली जाती, कुछ चीज जो है अपने पे भी डाली जाती है, अपने पे भी लागू होता है। जैसा करोगे संग वैसा होगा जिंदगी का रंग। जैसे पियोगे पानी मेरे प्यारे वैसी होगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो कुछ चीज स्वयं पे डिपेंड करता है। अगर आपके आहार विहार अच्छे हैं, आपका रहन सहन अच्छा है, आपकी संगति अच्छी है, तो हम व्यासपीठ से कह सकते हैं आप सभी से मेरे श्रोताओं, आपको कलयुग कभी टच नहीं कर पाएगा। ट्राई अगेन, एक बार ट्राई कर लीजिए।
यहां से जाइएगा, यहां से जाने के बाद में सात्विकता पूर्वक जो है रहिएगा। सात्विक भोजन, सात्विक आहार, सात्विक वातावरण, सात्विक लोग, प्रतिक्षण भगवान की कथा, प्रतिक्षण भगवान के नामो जाप, न किसी से मतलब, न किसी से कोई व्यर्थ की चर्चा। फिर देखना आपकी जिंदगी में कैसे परिवर्तन आएगी। वन टाइम ओनली, एक बार करके देखिए आप, निश्चित जो है आप शारीरिक रूप से भी जो है अच्छे हो जाएंगे, मानसिक रूप से भी आप अच्छे हो जाएंगे, हर दृष्टिकोण से आप में सुधार आ जाएगी। क्या बोलना पड़ेगा? करके देखिए। राजा परीक्षित ने कलयुग के बाल पकड़ लिए, कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी हम तुमको जो है तलवार से बध डालेंगे, गर्दन काट देंगे। कहा जरा विचार करिए महाराज परीक्षित कैसे शख्स रहे होंगे जिनके सामने कलयुग आज थर थर कांप रहा है। कहा राजन क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, छोड़ दो मुझे राजन, गलती हो गई, अपराध कर दिया मैंने, क्षमा करो। और वारे आज का समय, आज वो कलयुग जो है पूरी जनता जनार्दन को थर 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 कपा रहा है। तो राजा परीक्षित कलयुग के ही तो थे, हाजी कि न जी? कलयुग को तो राजा परीक्षित ने ही बुलाया है, राजा परीक्षित ने ही कलयुग को पनाह दिया है। कलयुग में वो थे, भले ही जन्म उनका द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ था, ये अलग चीज है, लेकिन कलयुग को तो पनाह देने वाला वही है। तो कलयुग में भी थे कि नहीं थे? वो बुलाया है मतलब थे, था। द्वापर के अंतिम दिन जन्म हुआ और कलयुग को राजा परीक्षित ने ही पनाह दी। कथा सुनेंगे आप अभी। कलयुग ने हाथ जोड़ के कहा कि राजन क्षमा करना, क्षमा करना, मैं अब से जो है किसी गाय और बैल को परेशान नहीं करूंगा, छोड़ दो, छोड़ दो। रोने लगा, गड़गड़ाने लगा, त्राही माम शरणागतम राजन, आप हमारी रक्षा करो। और परीक्षित दयालु भी थे, राजा परीक्षित के हृदय में है ना सरलता भी थी, सरलता भी था। छोड़ दिया, कहा तो जब तू स्वीकार कर रहा है गलती, याद रखना जिंदगी में मेरे प्यारो, अगर कोई अपराध कर लेता है अपने से आपके लिए, अगर वो क्षमा मांगे कि भैया क्षमा कर दीजिए, दोबारा जो है ऐसी गलती हम कभी ना करें, तो आपका जो है धर्म बनता है, आपका जो है कर्तव्य बनता है, आप उनको छोटा मान करके क्षमा कर दो। बोलो राधे राधे। क्षमा से बड़ा और कोई चीज नहीं है मेरे प्यारे। और अगर बेटा गलती करे तो मां तो हमेशा क्षमा करती है। आज पुत्र कितना गलती करके आता है घर पे, है कि नहीं? लड़ाई भी करता है, झगड़ा भी करता है, ऊंची आवाज में माँ बाप से बात भी करता है, और अंत में कहीं झुक करके मम्मी क्षमा कर देना, माँ खुश हो जाती है, मेरा बेटा कितना अच्छा है। बोलो राधे राधे, बोलिए राधे राधे। होता है कि नहीं होता जिंदगी में? तो लोगों को सबसे पहले क्षमा करना सीख जाएं आप। हर समय सब घड़ियां उपस्थित होती है। राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ा, कहा चलो ठीक है मैं तुमको छोड़ देता हूं, लेकिन तुमको अपनी सीमा में रहने नहीं दूंगा, निकल जाओ यहां से दूर। तो कलयुग ने कहा भगवान ऐ राजा परीक्षित, आपका हृदय कितना सरल है, कितना मीठा आपका वचन है, कितने सरल हैं आप। अभी मैंने अपराध किया, आप मुझे जो है दंड देने के लिए बाल पकड़ लिए थे, और अभी मैंने आपसे क्षमा मांगा, आपने मुझे क्षमा भी कर दिया। एक रिक्वेस्ट और है राजन, आप मुझे जो है छोटी मोटी जगह आपकी ही राजधानी में दे दीजिए। बहुत लंबा चौड़ा मेरा परिवार है, मैं अकेला नहीं होता, कहाँ जाऊंगा, मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, रहने के लिए मुझे छोटी मोटी जगह दे दो, है ना, और कुछ नहीं मांगता मैं आपसे। अरे आप ऐसे खानदान से हैं, हम आपके परिवार को जानते हैं का? युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, कुंती, द्रौपदी, अरे ऐसे आप पवित्र परिवार के हैं। आपके पिता, आपके दादा कैसे जो है दानवीर थे,
कैसे जो है पराक्रमी थे, ऐसे खानदान से जो है आप रिश्ता रखते हैं, वो शख्स है, छोटी सी जगह तो दे दीजिए। देखिए वाणी ऐसी बोलनी चाहिए, जो कराता है वाणी ही तो कराता है, चाहे वो लड़ाई कराए, चाहे वो जो है लोगों को मिलाए, अर्थात प्रेम की पाठ पढ़ाए। वचन से ही सब चीज होता है। वाणी ऐसी बोलिए, कैसी मेरी प्यारे, कैसी वाणी? वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोय, अरे औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। आज राजा परीक्षित जो है औरों को भी शीतल कर दिया, खुद शीतल हो गया। बोलो राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? कहा बिल्कुल हम आपको जो है जगह देते हैं, आपको जगह देते हैं। मांगा एक और दिया जो है दो, चार। मांगा एक और दिया चार। द्यूतम पानम स्त्रिया सोनाम यत्र धर्म चतुर्विध। चार स्थान दे दिया। द्यूतम जहां जुआ खेला जाता है, ये जो आज चलते हैं ना सट्टे पट्टी, क्या बोलते हैं सब, आईपीएल चलता है तो बहुत चलता है, जुआ नहीं है तो क्या है? तो जहां जुआ खेला जाता है वहां रह जाओ कलयुग। कहा जी महाराज। पानम बहुत दुख का विषय है ना, सरकार को सोचना चाहिए कम से कम ऐसे जो है तीर्थ भूमि में जो है उनको निषेध कराएं, लेकिन तीर्थ भूमि में भी जो है उनका दुकान जो है देखने को मिलता है। कल हम गोकुल की यात्रा पे थे, यहाँ कथा जब कह के हम उठे तो हमारे मन में इच्छा हुई, हम यहाँ से ऐसा विचार करके नहीं निकले थे कि हमको आज गोकुल जानी है। ऑटो वाला को महाराज आपको गोकुल घुमाए लाओ, बैठो। मैंने कहा बिल्कुल चलो। ना तो पैसे की बात हुई, ना तो जो है मन की बात हुई। वो ऑटो वाला बिठाया और गोकुल ले गया। तो एक लोग जो है मानसिकता बना के निकलते हैं धर्मशाला से कि आज मुझे बरसाना जानी है, कि बिहारी जी को जानी है, कि मथुरा को जानी है, जन्मभूमि आदि आदि। लेकिन कल हम बस यहाँ चौक पे गए वैष्णो जी के पास। ओ लाला आओ बैठ जाओ, गोकुल घुमा ला। अब मैंने ये भी नहीं पूछा तो कौन है भाई, अब मेरी इच्छा में कहीं को भी जाऊं। अब तू कह रहा है तो कहा चल रहे भाई। अच्छा जेब में पैसे भी नहीं, ऐसे निकल गए थे स्वेटर पहन के। और उन्होंने मांगा भी नहीं। हमने कहा ओ भैया कुछ चढ़ाना बनाना है, हमको फूल वगैरह, पैसे भी तो लेके नहीं है। तो कहा मैं देता हूँ आप। मैंने कहा अरे यार क्या आदमी है तू, हम परदेसी हैं का, और परदेसियों से दूर रहना ही ठीक है भाई। परदेसियों से जो है आंख मिलाना बेकार है, उनसे बात करना बेकार है। और आप जो हम पे विश्वास किए जा रहे हो, कहा आप ब्राह्मण हैं, आप महाराज हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बच्चे लोग थे साथ में, पूछ लियो। 2 बालक गए हुए थे मेरे साथ, हमारे आचार्य जी और हमारे एक संगीत वाला भाई साहब। उन्होंने खर्चा भी वहन किया। अब यहाँ पे आया तो पंडित जी ने भी पैसा पेड किया जैसा भी था। तो आज के समय में इतना करना मतलब मायने रखता है भाई। अगर कहीं हम दूसरे होते और उधर से कहीं भग के निकल लेते तो ऑटो वाला तो गया बेचारा, गरीब आदमी। लेकिन हो सकता है वो ऑटो वाला बिहारी जी भी हो सकता है। बोलो राधे राधे। ना जानने के स्वरूप में मिल जाए घनश्याम। तो ऐसी कृपा होती है ब्रज भूमि में जो कल कृपा इस दास पे हुई है। बोलो राधे राधे। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं सोना का आदि 88,000 महात्माओं से कि इधर महाराज परीक्षित ने 4 स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रिया सोनाम यत्र धर्म चतुर्विध।
पहला जुआ का स्थान जहाँ ताश पत्ती होती है, दूसरा कहा पानम जहाँ शराब बिकती हैं, और शराब जो है यहाँ धड़ल्ले में बिक रही है। वाइन सब खोल के रखे हैं। तीर्थ यात्रा में कम से कम उनका तो जो है निषेध करना चाहिए भैया। अरे राम राम, तो ये कलयुग है, इसमें सावधान हमको होना है। आई अंडरस्टैंड, खुद को जो है केयरफुल रहना है कि हमें क्या खाना है और हमें क्या पीना है, कैसे रहना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वाइन शॉप वाला ये नहीं कहता भाई आज पी ले, थोड़ा सा ले ले, बोलता है क्या? नहीं, हम जैसे मूर्ख लोग जो है वहां जाकर के बैठ जाते हैं। अरे तीर्थ में आओ मेरे प्यारे, कम से कम उनसे तो दूरी बना लो। सरकार अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करिए, है कि नहीं? अरे ऐसा होता है श्याम भैया, क्या करें। तो द्यूतम पानम, स्त्रिय जहां पे गणिकाओं का स्थान होता है, तो चंद पैसे के लिए जो लेडीसें अपने तन को बेचती है, जिनको हम गणिका कहते हैं, ऐसे गणिकाओं के स्थान पर रह जाओ, कहा स्त्रिय। चौथा कहा सुनाम, सुनाम मतलब अपने स्वार्थ के लिए इंसान जो है निर्दोष पशुओं को बधते हैं। कसाई का घर, काय का घर, कसाई का घर, वहां रह जाओ। कलयुग बड़ा खुश हुआ, कहा महाराज चार चार स्थान, गदगद हो गया, तारीफ करने लगा। कहा वाह राजन, वाह राजन, वाह राजन, क्या आपका विशाल हृदय है, आप तो अपने खानदान से भी बढ़ के हो। कहा आप तो अपने खानदान से बढ़ चढ़ गए, इतना दान किए, एक आग जो है पवित्र स्थान और दे देते महाराज। ये चार के चार जो है अपने आप में अपवित्र हैं, गंदे स्थान हैं। कलयुग ने स्वयं जो है इन चारों स्थान को गंदा बताया है, तो हम उस गंदे स्थान में क्यों जाए? आप जो है ऐसे अपवित्र स्थान पे क्यों जाते हो? नहीं जाना चाहिए मेरे प्यारों। कलयुग ने स्वयं कहा ये चारों स्थान अपने आप में अपवित्र हैं महाराज। एकाक जो है शुद्ध और प्रबुद्ध, एकाक पवित्र स्थान में जो है इस दास को रहने का जगह जो है निश्चित कराइए, कृपा करिए राजन। ये चार स्थान मेरे लिए कम भी पड़ रहे हैं। उसी समय राजा परीक्षित के मुख से निकला ततो मृतम मर्दम कामम रजो वैरम च पंचमम। ततो नृतम मंदम कामम रजो वैरम च पंचमम। पांचवा स्थान जो है गोल्ड पे देता हूं। कहा काय पे? सोने पे। और आज सोने की भाव तो ऐसे बढ़ी है, बाप रे। राधे। पांचवा स्थान जो है सोने में दिया। कलयुग को मिल गया पॉइंट, कलयुग को मिल गया मौका, लगाया वहां से छलांग, सीधे राजा परीक्षित के सर पे आके बैठ गया। कहां पे बैठ गया? स्वर्ण मुकुट पे, सिर पे बैठ गया कलयुग। निकाला जो है मयान से तलवार घुमाया। कहा ओ राजन, अब कौन किसको निकालेगा? अब कलयुग जो है प्रवेश कर चुका है, अर्थात मैं तुम्हारे सर पर बैठ चुका हूं। और वही समय से जो कलयुग प्रवेश किया है, और आज जो है हम कलयुग में हैं। जैसे राजा परीक्षित के सर पे वो कलयुग बैठा, कहते राजा परीक्षित को अजीब सा जो है फील होने लगा, मतलब मन बदलने लगा। मन क्या होने लगा? बदलने लगा। कहते हैं राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल की ओर चले गए, शिकार करने लगे। बहुत से निर्दोष पशुओं को मार डाला। राजा परीक्षित का ऐसा जो है फितरत नहीं था कि वो पशुओं को मारे, लेकिन आज कलयुग बैठ गया है। और कलयुग जिनके सर में बैठ जाए तो फिर वो तो फिर भैया पागल ही हो जाता है। बहुत से पशुओं को मार डाला, थक गया, प्यास से कंठ सूखने लगी। अब हमको जल चाहिए। अपनी
कंठ की इच्छा के लिए, अपनी प्यास को शांत करने के लिए वहां से निकला और पहुंच गया समीक महात्मा के आश्रम में। समीक महात्मा, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। कहा, ओ महात्मा जी,